जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान दे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन बैंक अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2024-2025 के बारे में कि कैसे आपको इस वैकेंसी का फॉर्म फिलअप करना है, जो कि आप लोग 10 जुलाई 2024 से लेकर के 31 जुलाई 2024 तक भर पाएंगे। एंड यहां पर फी पेमेंट करने के लिए भी आपको 31 जुलाई 2024 तक का ही समय दिया है, तो आप इस वीडियो को देखते रहिए गाइज। अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप इसमें भी देख सकते हैं आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई है। टोटल वैकेंसी इसमें आपकी 1500 है। कौन सी स्टेट में कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है वो सब आप यहां पर इस टेबल के अंदर देख सकते हैं। एंड फिर एज लिमिट आपकी जो यहां पर रखी गई है वो 20 से 28 साल के बीच रखी गई है, जो कि 1 जुलाई 2024 तक काउंट की जाएगी। अप्लाई करने के लिए आपसे ग्रेजुएट की योग्यता मांगी है और आपको बोला कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीट एंड हैव पासिंग सर्टिफिकेट फॉर देयर ग्रेजुएशन आफ्टर 31/3/2020, यानी कि जिसकी ग्रेजुएशन 31/3/2020 के बाद में कंप्लीट की है तो वही इसमें अप्लाई करने के लिए यहाँ पर एलिजिबल रहेगा। फिर आप यहाँ पर जो एज लिमिट के अंदर छूट मिलेगी वो देख सकते हैं। इसके अलावा गाइज यहाँ पर आप जो आपकी एप्लीकेशन फीस है उसकी जानकारी जानेंगे। तो ये सभी जानकारी जानने के बाद में अगर आप इसमें एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है फॉर्म को भरने के लिए तो आप कैसे भरेंगे वो भी आप देख लीजिए। स्टाइपेंड जो आपको मिलेगा वो आपको मेट्रो अर्बन ब्रांचेस में 15,000 रुपये पर मंथ मिलेगा और जो रूरल सेमी अर्बन है उनमें वहाँ पर आपको 12,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। अब गाइज आपको क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in का लिंक दिया है। ये लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर भी सभी जानकारी आ जाएगी। आप ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आइए और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन कीजिए। आपके सामने वेबसाइट आएगी। ये वेबसाइट आपके मोबाइल में ऐसे ओपन होगी जैसे कि आप मोबाइल में गेम या फिर वीडियो देखते हैं, यानी कि मोबाइल को आपको लैंडस्केप मोड में चलाना है। अब यहाँ पर आ जाने के बाद आप क्लिक हियर फॉर न्यू वर्जन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है, फिर जो आपका लास्ट नेम है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके पहले आपको आपके फर्स्ट नेम को दोबारा डाल करके यहाँ पर वेरीफाई करना होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर आपका नाम भर देंगे एंड आपका मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। कोई अन्य नंबर देना चाहते तो अल्टरनेटिव नंबर के अंदर दे देंगे, नहीं तो खाली छोड़ सकते हैं। ईमेल के अंदर आप यहाँ पर जो भी आपकी ईमेल में @ से पहले आता है वो सब लिख देना है और फिर डोमेन सेलेक्ट करना कि किस डोमेन पर है। उसके बाद आपको आपकी पूरी ईमेल आईडी यहाँ पर डाल करके वेरीफाई कर देनी है। ये सिक्योरिटी कोड डालना है और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है। रजिस्ट्रेशन नंबर की जानकारी डिस्प्ले पर भी दी गई है और सेम जानकारी आपको ईमेल और मैसेज के माध्यम से सेंड कर दी गई है। यहाँ पर आ जाने के बाद आप आपका फोटो अपलोड करेंगे तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है, सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से ओपन कर दीजिए तो आपका फोटो इस तरह से आएगा। फिर आप यहाँ पर आई कन्फर्म इसके ऊपर टिक कीजिए एंड देन आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। जहाँ पर भी आपकी सिग्नेचर की फाइल है सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से ओपन कीजिए और फिर नीचे इसके ऊपर टिक करके यहाँ से नेक्स्ट कर दीजिए। अब गाइज आपके सामने बेसिक डिटेल आएगी तो आपसे पूछेगी कौन सी स्टेट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, वो स्टेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में यहाँ पर उस स्टेट की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, जैसे कि यहाँ पर हिंदी है तो ये कि आपको आती है, आपने इसको टिक कर देना है क्योंकि जिस भी स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हैं और उसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए। फिर काइंडली इंडिकेट मीडियम ऑफ पेपर हाउ यू वुड लाइक द पेपर टू बी प्रेजेंटेड टू यू, यानी कि किस लैंग्वेज में आप पेपर देना चाहते हैं, इंग्लिश एंड हिंदी या फिर इंग्लिश एंड उर्दू। तो जिसके अंदर भी चाहते हो ये आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर जो आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज है क्या वो आपको पढ़नी लिखनी और समझनी आती है और बोलनी भी आती है, अगर हाँ तो आप यस करेंगे, नहीं अगर नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद ये जो आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज है जो कि हिंदी है या फिर जो भी आपकी स्टेट की आप यहाँ पर देखते हैं तो वो क्या आपने 10वीं या फिर 12वीं के अंदर वन ऑफ सब्जेक्ट के रूप में पढ़ी है या फिर आपके पास कोई अन्य सर्टिफिकेट है जो कि ये प्रूफ करता हो कि आपने इस लैंग्वेज को पढ़ा है। तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए कि हाँ मैंने 10वीं या 12वीं के अंदर इसको पढ़ा है। फिर डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट को आप प्रेफरेंस दे रहे हैं, पहली, फिर उसके बाद में यहाँ पर सेकंड और उसके बाद में आपको थर्ड प्रेफरेंस देनी है। ये देने के बाद में आपकी जो कास्ट कैटेगरी है वो कौन सी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जैसे कि मैंने SC ST सेलेक्ट किया तो आपसे सब कास्ट पूछा तो जो भी आपकी सब कास्ट है वो आप यहाँ पर भर दीजिए। क्या आप विकलांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। और उसके बाद नीचे आएंगे यहाँ पर फिर एक और सवाल है आर यू ए पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी। ये उसके लिए होता है कि क्या आपको कोई एक स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी है, लिखने में आपको प्रॉब्लम है, स्क्राइब चाहिए, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कीजिए। फिर यहाँ पर आता है कि क्या आप उस फैमिली से बिलोंग करते जो कि 1984 दंगे के अंदर मारे गए थे, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। रिलीजन आपका क्या है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर क्या आपको
आपको जो छूट मिलती है डाइवोर्स्ड वुमन, विडो वुमन, जुडिशली सेपरेटेड, उसके लिए छूट चाहते हैं आप, ऐसे कैंडिडेट है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर नेशनलिटी के अंदर आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। NATS रेशन नंबर, अब ये NATS रेशन नंबर क्या होता है वो भी आप यहाँ पर एक बार समझ लीजिए। तो गाइज NATS की ये जो वेबसाइट है मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ कौन से वाली है जिसके ऊपर आपको रेशन करना होता है। ये अभी यहाँ पर वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है, ये वाली वेबसाइट है जो कि मैं आपको दिखाया हूँ। इसके ऊपर अगर आपने रेशन कर लिया है जो कि अप्रेंटिस कैंडिडेट करते हैं तो वो रेशन नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है NATS रेशन नंबर सेक्शन के अंदर। आप NATS रेशन कैसे करें इसके लिए गूगल के अंदर, यूट्यूब के अंदर सर्च कर लीजिएगा, आपको काफ़ी वीडियो मिल जाएगी। और फिर रेशन करने के बाद वो रेशन नंबर आपको यहाँ पर देना होगा जो कि देना अनिवार्य है। उसके बाद आप यहाँ पर कौन सी स्टेट के अंदर अपना एग्ज़ाम सेंटर रखना चाहते हैं वो स्टेट आपको सेलेक्ट करनी है। फिर सेंटर ऑफ एग्ज़ाम किस लोकेशन पर रखना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको आपकी पर्सनल डिटेल में डेट ऑफ बर्थ बतानी है, पहले डे, फिर मंथ और उसके बाद में ईयर, जेंडर आपको बताना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपका क्या आप जुड़वा भाई बहन है वो बताना है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। जेंडर आप यहाँ पर ऑलरेडी बता ही चुके हैं। फिर आपको आपका मैरिटल स्टेटस बताना है, आपका फादर नेम, आपका मदर नेम। एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन में आपको प्रेजेंट एड्रेस देना होगा। लाइन 1, 2, 3 के अंदर थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके एड्रेस का लिख दीजिए। डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको यहाँ पर बताना है। स्टेट यहाँ से आपकी सिलेक्ट कर लेनी है। और फिर गाइज यहाँ पर आपका जो भी पिन कोड है वो भी आपको डाल देना है। अब अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए और उसके बाद यहाँ पर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी आ चुकी है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले ग्रेजुएशन के सेक्शन में बताएंगे कि आपके पास इनमें से कौन सी क्वालिफिकेशन है। अगर आपकी स्ट्रीम इनमें है तो सिलेक्ट कर ले, नहीं तो अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से अपनी क्वालिफिकेशन का नाम यहाँ पर भर दे। फिर आपको डेट ऑफ पासिंग बतानी है, पहले डे, फिर उसके बाद में आपका जो भी मंथ है वो, और फिर उसके बाद जो भी आपका ईयर है वो भी आपको सिलेक्ट कर लेना है। परसेंटेज आपकी कितनी थी वो यहाँ पर डाल दीजिए। क्लास आपकी क्या थी वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। कोई अन्य क्वालिफिकेशन है उसकी जानकारी भी दे दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ सकते हैं। फिर पूछा कि क्या आप अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग यहाँ पर पहले भी कर चुके हैं 12 मंथ की। आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसको कंप्लीट करने के बाद में अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप उसकी जानकारी भरेंगे, नहीं तो खाली छोड़ देंगे। लैंग्वेजेस नॉन, तो जैसे कि हिंदी यहाँ पर दिया, हिंदी पढ़नी आती है, लिखनी आती है, बोलनी आती है, तो तीनों के ऊपर टिक कर दीजिए। उसके बाद में इंग्लिश आप या फिर जो भी आपकी सेकंड लैंग्वेज आपको आती है उसका स्टेटस भी आपको यहाँ पर सेम वे में बता देना है। कोई तीसरी लैंग्वेज भी आती है वो भी आप यहाँ पर इस तरह से बता देंगे। एंड अब आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नाउ गाइज आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू है। जो भी जानकारी आपने भरी उन सभी को चेक कर लीजिए और यहाँ पर टिक कीजिए और उसके बाद कंप्लीट रेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर दीजिए। एक बार फिर से ओके कीजिए। अब आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है, यानी कि बाएं अंगूठे का निशान। तो आपका जहाँ भी लेफ्ट थंब इंप्रेशन है वो आप सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से ओपन कर दीजिए। आपकी फाइल इस तरह से आएगी। आपको बोला है कि साइज 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। तो फाइल सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से ओपन कीजिए और उसके बाद आपका इस तरह से इंप्रेशन आएगा। आप इसको ओके कर दीजिए। अब आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना है। इसमें आपको क्या लिखना है, जो लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, ये ओपन करने के बाद आप देखेंगे हैंड रिटन डिक्लेरेशन के नाम से एक हेडिंग दी गई है। यहाँ पर ये जो लाइन दी गई है, लाइन आपको एक कोरे कागज़ के ऊपर यानी कि ब्लैंक पेपर पर अपने हाथ से लिखनी है, बिल्कुल ऐसे ही। मेरे नाम की जगह पर बस आपको अपना नाम लिख देना है और फिर आपको उस इमेज को स्कैन करने के बाद में यहाँ पर अपलोड करना है। तो आप यहाँ पर इसको अपलोड कीजिएगा। साइज 100 KB से कम रखिएगा और फिर वो इस तरह से आएगा। आप इसको ओके कीजिएगा। सिक्योरिटी कोड आपके सामने यहाँ पर इस तरह से आएगा। वो सिक्योरिटी कोड आप यहाँ पर डालिए एंड देन आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर दीजिए। अब ओके करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल OBC से भरेंगे उनको पहले फीस जमा करनी होगी। जब वो फीस जमा कर देंगे तभी जाकर के वो अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। SC ST के लिए कोई फीस नहीं है, इसलिए वो यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट नहीं है तो PDF के रूप में सेव कर लीजिए, बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। सो इस तरह से गाइज आप लोग इंडियन बैंक अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2024 को भरेंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।